पिछले दृश्यावकाश के पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर तक पढ़े थे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर क्या है, क्या आवश्यकता होती है, इसकी नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर, और इसके बाद ये बताया गया कि कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको हमने बताया था। और अगले स्टेप में सिस्टमेटिक्स। अब इन चैप्टर से संबंधित आपको नोट्स भी दिए गए हैं, वो नोट्स आप अपने क्लास वर्क की कॉपी पर लिख लिए होंगे, ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। वहाँ तक काम पूरा करके उसकी PDF हमको दिखा देंगे तो हम आगे का वीडियो आपको दे सकेंगे। आगे का कोर्स हम शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर के बाद पता चलता है सिस्टमेटिक्स। अगली हेडिंग सिस्टमेटिक्स की है। सिस्टमेटिक्स क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म based on their diversity and evolutionary relationship. This is the points that are included under the systematics, that is diversity and evolutionary relationship. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? जैसे कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उनको हम सिमिलरिटी देखते हैं कि कोई इनकी एंसेस्ट्री क्या है। ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट टाइप के तो हैं, लेकिन कोई एंसेस्टर इनका एक होगा। तो इस पॉइंट को भी हम कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है सब लैटिन शब्द सिस्टमा से। सिस्टमा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इनका अरेंजमेंट करना सिस्टमा का अर्थ होता है, और इसी सिस्टमा से ये डिराइव किया गया सिस्टमेटिक्स। इसका यूज हम क्लासिफिकेशन में करते हैं, और ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें आइडेंटिफिकेशन, इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें से आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर के बेस पे हम करते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको बताया गया कि कैरेक्टर्स के आधार पर उसको नाम दिया जाता है जो इंटरनेशनल होता है। तीसरा हेडिंग है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ग्रुप हो ऑर्गेनिज्म क्या, या किसी ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज करते हैं एक कैटेगरी। Classification is the arrangement of organism based on its characteristic into its categories. तो कैटेगरी में इसको हम अरेंज करते हैं। कैटेगरी इज द यूनिट दैट इज आल्सो कॉल्ड टैक्सॉन। इसको टैक्सॉन कहा जाता है, प्लूरल में टैक्सा बोलते हैं। तो कैटेगरी एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और इसको टैक्सॉन भी कहा जाता है। एक टैक्सॉन में हम कुछ ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर इनको रखा जाता है एक समूह में।
उसको कहा जाता है कि वो कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमी एक वर्ड यूज किया जाता है, taxonomy is the branch of biology that deals the study of classification, means grouping of organism into categories, deals with the classification of organism। फुल डिफिनेशन कहेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसका टैक्सोनॉमी प्लांट एनिमल दोनों के लिए टैक्सोनॉमी यूज करते हैं। और इसको शुरुआत किया था, बेस दिया था कैरोलस लिनियस। इन्हीं को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया और एक बेसिक आइडिया दिया, इसलिए इनको ये रिगार्ड दिया गया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कहा गया। अब ये जो नाम दिया गया कैटेगरी का या टैक्सान पूरी क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। उसको हम हेड देते हैं हायरार्की, टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। These are the units of classification, and there are 7 internationally accepted categories or taxon used in classification। अब उसमें कौन है? सबसे बड़ी यूनिट देखा जाए तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये कुल मिलाकर के 7 कैटेगरी होती हैं जिनका यूज हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। तो एक एक का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीशीज, नीचे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलरिटी कम होती जाएगी। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है स्पीशीज की है। स्पीशीज में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल शेप एंड साइज, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देन दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। And second characteristic, it means they can interbreed to produce their fertile offspring। वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है तो दैट इज नॉट बायोलॉजिकल स्पीशीज, उसको बायोलॉजिकली स्पीशीज नहीं देंगे, कहेंगे हम। जैसे म्यूल होता है तो उसको हम नहीं कह सकते। देन द मेंबर ऑफ स्पीशीज आर शोइंग मोर सिमिलरिटी। ये बहुत सारी सिमिलरिटी शो करते हैं अपने मार्फोलॉजी में। जैसे प्लांट के केस में लेते हैं तो प्लांट में आप देखिए ब्रिंजल लीजिए, टोमेटो लीजिए, तो इन सब का जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरी का स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, ये इनका सिमिलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो इंडिका वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनली मैंगो के लिए। तो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज हो गई, और एक स्पीशीज की जितने भी मेंबर होंगे सबके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं।
इसमें डिफरेंस नहीं होता। अगली कैटेगरी जीनस में चलते हैं। जीनस को कहेंगे ग्रुप ऑफ स्पीसीज, मीन्स जीनस कंटेन मोर देन वन स्पीसीज लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल, these are included under the same genus, that is Solanum. Solanum एक जीनस है और जीनस के अंदर आपका टोमेटो भी आएगा, ब्रिंजल भी आएगा, आलू भी आएगा, मिर्चा भी आएगा, ये सब सोलानम इस जीनस में है। यानी एक जीनस में कई स्पीसीज होती हैं एंड दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन है इसलिए एक जीनस में रखा गया है। एनिमल किंगडम में देखें तो आपका लियोपार्ड है, टाइगर है, लायन है, ये सब एक जीनस में रखे गए। उनका जीनस क्या है? पैंथेरा। पैंथेरा जीनस है और उसमें लियोपार्ड, टाइगर, ये सब स्पीसीज आती हैं, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सब नाम इनका है। तो एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज हो सकती हैं। इसके बाद फैमिली में चलते हैं। देन दिस इज द ग्रुप ऑफ जीनस आर एसेंबलेज ऑफ जीनस दैट रिप्रेजेंटेड बाय ए फैमिली। फॉर एग्जाम्पल सोलानेसी फैमिली, अभी जो एग्जाम्पल लिया हमने, सोलानम नाइग्रम है, सोलानम ट्यूबरोसम है, ये सब स्पीसीज है और इन सबको रिप्रेजेंट करने वाली एक फैमिली है। इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टर होते हैं। उसी तरह एनिमल के केस में भी आप देखेंगे तो फेलिडी एक फैमिली है, लेकिन उसमें जीनस पैंथेरा भी है और जीनस फेलिस भी है। फेलिस का मतलब कैट होता है, कैट की जीनस फेलिस है और टाइगर की जीनस पैंथेरा है, और दोनों एक फैमिली में रखे गए हैं क्योंकि कुछ उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। उसके बाद एसेंबलेज ऑफ फैमिलीज, आर्डर, उससे बड़ी जो यूनिट होती है टैक्सा है, वो आपका आर्डर है। आर्डर में कोई एक ग्रुप होगा और उसमें अनेक फैमिली होंगी। जैसे आर्डर पॉलीमोनियल्स, प्लांट के पॉलीमोनियल्स, इसके अंदर सोलानेसी फैमिली और कानवालेसी। फैमिली दो है लेकिन इनका आर्डर एक होता है। इसी तरह से जो फेलिस और पैंथेरा आपको जीनस बताए, उनका जो फैमिली बताए फेलिडी, फेलिडी में कार्निवोरा है आर्डर। अगर हम मैमेट्स में ले लें तो उसमें कार्निवोरा और प्राइमेटा दो आर्डर हो गए। इसके आगे की जो बड़ी इकाई होती है वो क्लास है। क्लास इज द एसेंबलेज ऑफ आर्डर, लाइक क्लास मैमेलिया, मैमेलिया क्लास है ये। इसके अंदर 5 आर्डर है, कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, और मैमेलिया क्लास किससे बना हुआ है? 2 आर्डर इसके बताए गए, और इसके जो ग्रुप होते हैं वो आपके क्लास में बटे हुए हैं। मैमेलिया क्लास है, और इसका जो बड़ी इकाई होती है क्लास के ऊपर जब जाते हैं तो फाइलम। इस फाइलम को प्लांट के केस में कहा जाता है डिवीजन, डिवीजन इन क्लास। तो अब क्लास, एक फाइलम में मोर देन 1 क्लास कार्डेटा, कार्डेटा क्लास है। उसके अंदर मैमेलिया क्लास है, स्पीसीज है, रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया हो गया, एम्फीबिया हो गया,
और एप्स हो गया। ये सभी क्लास होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है कार्डेटा। अब कार्डेटा के अंदर भी एक फाइलम है और इसका भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो सभी ग्रुप में पाया जाएगा। कॉमन कैरेक्टर को शेयर करेंगे। क्लास तो आपके 5 हो गए, लेकिन सब कॉमन कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द सेम फाइलम, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड पाया जाता है कार्डेटा में। डार्सल हालोडर कार्ड्स और दूसरा होता है फेरेंजियल गिल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके 5 जो क्लास है इन सब में पाया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम एंड इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड डिवीजन। लाइक प्लांट किंगडम, उसमें डिवीजन आपके बनते हैं फाइलम के। प्लांटी किंगडम के जो डिवीजन आप 9th क्लास से पढ़े होंगे, याद होगा तो उसमें आपका एल्गी हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 डिवीजन है उसके, यानी फाइलम है। एनिमल किंगडम में फाइलम कहे जाएंगे और वही प्लांट किंगडम में डिवीजन कहे जाएंगे। अब सभी फाइलम्स को जोड़ दिया जाए तो किंगडम बनता है, और किंगडम में सिमिलरिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल डिफर करने वाला ये कैटेगरी होता है या टैक्सा होता है। जैसे आपका 5 किंगडम आपने पढ़ा है व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सबको मिला करके एक प्लांट किंगडम बना। ऑर्गेनिज्म का जो जीव जगत जिसको आप बोलेंगे, इन सबको 5 किंगडम में बांटा गया। तो किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं वैसे सिमिलरिटी कम होती जाती है। स्पीशीज के लेवल पे सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी, जीनस के लेवल पे कम हो जाएगी। इनके एक जीनस का मेंबर दूसरे जीनस के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद फैमिली में जाएंगे सिमिलरिटी और कम हो जाएगी, आर्डर में सिमिलरिटी और कम हो जाएगी, क्लास में और कम होगी, फाइलम में और कम। किंगडम में बिल्कुल डिफर दिखाई देगा आपको, केवल ये आप जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कैटेगरी में सिमिलरिटीज कम होती जाती है। तो ये टेक्सोनॉमिक हायरार्ची हुआ। इन्हीं के आधार पे पूरा प्लांट की या एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो भी क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे इन्हीं कैटेगरी के आधार पर बनाते हैं और सबका नाम लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में, उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद टेक्सोनॉमी में कुछ एड्स यूज किए जाते हैं, सहायक सामग्री जिसको आप कहेंगे, उनको टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। हर्बेरियम है, म्यूजियम है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देंगे। यहाँ तक का काम पूरा करके और अपने क्लास वर्क नोटबुक पर नोट करके हमको दिखाएंगे आप।